हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 383 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए कि आप अपने आप को चेंज करें। वी आर ट्राई आवर बेस्ट, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू चेंज योर सेल्फ। हम आपको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को डेडलाइन के बीच में, डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें और उस समय प्राप्त कर लें जब उसकी मैक्सिमम लाभ आपको मिल सके। फॉर दैट पर्पस वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास और वी आर इन 383 क्लास। आज फिर इस क्लास के अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी तरह से भी डोंट ट्राई टू redirect yourself from what you don't want in your life. There are so many media by you can easily redirect yourself from what you really want from your life. व्यक्ति अगर अंबाला से दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन there are so many alternatives in that pathway that you can easily redirect yourself and not go to Delhi, go to कहीं और पहुंच जाएंगे आप। अब इसी तरह से, जिस तरह से ये अंबाला से दिल्ली की यात्रा है, उसी तरह से हमारी अंबाला से अपने गोल की ओर यात्रा है। हमें नहीं पता कि आपका गोल क्या है। हमने डायरेक्शन और रीडायरेक्शन के बारे में पहले भी बात की है, तो उस बात को हम ज़्यादा कैरी नहीं करते, लेकिन बता दिया कि ऑलवेज ट्राई टू कीप ए आई ऑन योर गोल सो एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट रिडायरेक्ट यू फ्रॉम योर गोल। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम लेने का प्रयास कर रहे हैं वो है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ब्रेन इज द पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी। ब्रेन के मदद से ही और ब्रेन में माइंडफुलनेस की मदद से ही हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी एग्जीक्यूट योर टास्क इन ए माइंडफुलनेस स्टेज। माइंडफुलनेस जो स्टेज है उसके अंदर यदि चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। रेफरेंस पॉइंट बड़ा होना चाहिए। यदि हमारा रेफरेंस पॉइंट छोटा है तो लाभ से हम अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। हरिओम अनमोल वचन का उद्देश्य आपको अपने गोल से और मिशन से मुलाकात कराना है। लेकिन यदि आपका गोल छोटा है तो भी ये टॉक आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आपका गोल बड़ा है तो भी हेल्पफुल है। गोल बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। गोल अगर मिशन के रूप में हो तो उसका एंडलेस, वो तो एंडलेस सर्कल की तरह रोटेट करने की तरह है। तो हम चाहेंगे कि आपका जो गोल है वो एंडलेस की तरह हो। जिस तरह सुबह होती है तो आप उठ जाते हैं, रात होती है तो आप सो जाते हैं, तो ये सर्कल चलता रहे जब तक ये शरीर में आत्मा है। तो नेक्स्ट जो विचार ले रहे हैं वो है ब्रेन का। ब्रेन जो है, हमारे महान बनने में हमारे ब्रेन के दो फीचर हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो चीज़ों को सूक्ष्म रूप से ध्यान रखता है
और सूक्ष्म रूप से इसी चीज को समझने का प्रयास लेफ्ट ब्रेन करता है। वो जानकारी को डिटेल रूप से जानना चाहता है। अब वी डोंट नो कि आप लेफ्ट ब्रेन के द्वारा अपने सपनों को पूरा करेंगे या राइट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेफ्ट ब्रेन वो जानकारी को प्रोसेस करने में ज़्यादा कारगर है जो इमेज लेस है, और जो राइट ब्रेन है वो उस जानकारी को प्रोसेस करने में बड़ा इफेक्टिव है जो इमेज फुल है। मीन्स फोटोग्राफी मेमोरी की अगर बात करें तो राइट ब्रेन अच्छा होना चाहिए, यदि टेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो आपका लेफ्ट ब्रेन अच्छा होता है। इसको एक्सप्लेन तो किसी और टॉक में करेंगे, लेकिन हम बता दें कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो टोटलिटी में समरी के रूप में चीज़ों को देखने का प्रयास करता है। लेकिन जो लेफ्ट ब्रेन, मान लो किसी ने आपको फ़ोन नंबर बताया, आपको फ़ोन नंबर लिखाया है 9813720029, ये फ़ोन नंबर लिखा है। जो राइट ब्रेन थिंकर होगा वो कहेगा इस फ़ोन नंबर का जो मालिक कौन है वो बताओ। जो लेफ्ट ब्रेन थिंकर होगा वो नंबरों पे फोकस करेगा कि 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया, ऐसे। लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो है सूक्ष्म रूप से चीज़ को चेकआउट करता है, लेकिन राइट ब्रेन थिंकर कहता है आउटपुट क्या है। लेफ्ट ब्रेन थिंकर कहता है पढ़ाई करो, राइट ब्रेन थिंकर कहता है पढ़ाई क्यों करो। वाई वी आर डूइंग वट वी आर डूइंग इज टोटली डिपेंड ऑन आवर राइट ब्रेन थिंकिंग। अगर किसी व्यक्ति का राइट ब्रेन थिंकर है तो उससे अगर कोई काम करवाया जाए तो वो अगर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो वो राइट ब्रेन थिंकर कहेगा कि ये काम मैं करूंगा यदि मुझे लाभ मिलेगा तो, अदरवाइज करूंगा ही नहीं। लेफ्ट ब्रेन थिंकर कहेगा काम करते हैं, लाभ तो मिल जाएगा। अगला पॉइंट ले रहे हैं, अगला विचार ले रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, ग्लूकोज है। अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज हर सेल को ना मिले तो उस स्थिति में हमारा बॉडी काम करना छोड़ देगी। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर यदि हड्डियों की बात की जाए तो लगभग 206 हड्डियां हैं। यदि मांसपेशियों की या नसों की बात की जाए तो लगभग 600 हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि हमारे शरीर की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम जब खाएं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर को ग्लूकोज भी चाहिए और हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद और जब वो सांस हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में एक रक्त है जिसको रेड सेल कहते हैं। रेड सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों की बाइंडिंग होती है। मीन्स अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है और हीमोग्लोबिन अच्छा है तो हम एक एक्टिव पर्सन के रूप में हर चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन, हमारे हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन और हमारे हर सेल को चाहिए ग्लूकोज। जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन रेड सेल से कंबाइंड हुई और रेड सेल के जो हीमोग्लोबिन है वो जितना अधिक होगा उसके साथ कंबाइंड हुई और हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हुई। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो अगर ऑक्सीजन लेवल 100 चाहिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हमारे शरीर में जो रेड सेल हैं वो भी 100 हैं और रेड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी 100 है। एग्जाम्पल को समझें, उससे होगा क्या कि अगर हमने 100% ऑक्सीजन ली तो हमारे जो सेल हैं वो 100 हैं और उसके अंदर 100 ही हीमोग्लोबिन है। तो उससे होगा क्या कि हमारे
बॉडी के हर पार्ट को जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल से पहुंच जाएगी और हम एक्टिव, हमारा हर बॉडी का अंग जो है एक्टिव रहेगा। लेकिन अब बाय चांस हमें ऑक्सीजन ही कम मिली, मान लो यहाँ पे 80 मिली, तो बाइंडिंग जो है 80 से होगी। 20 जो सेल हैं, जो हमारे रेड सेल हैं, वो काम करेंगे नहीं क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिली नहीं। उस स्थिति में आपने नोट किया होगा कि व्यक्ति पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने का कारण क्या है कि ऑक्सीजन अगर बॉडी के हर सेल को नहीं मिलेगी, और हर सेल को ऑक्सीजन कब मिलेगी? यदि हीमोग्लोबिन हमारा ठीक होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है। दूसरा एग्जांपल ले लें कि ऑक्सीजन का लेवल तो ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो 100 है, फिर उसमें भी दिक्कत है। मीन्स अगर दो व्यक्ति मिलके हमारी देश की या हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं, उन दो व्यक्तियों में अगर दिक्कत आ गई कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है या हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही, हमारे जो रेड सेल है वो कम हो गए। रेड सेल कम हुए तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन तो 100% ले रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारा या रेड सेल हमारे 80 हैं, तो 20 ऑक्सीजन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा हमें। तो कहने का पर्पज ये है कि यहाँ पे इस टॉक के अंदर ये बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे शरीर में हमने अपने शरीर से अपने सपने को पूरा करना है। यदि हमने इस शरीर से अपने सपने को पूरा करना है तो हमें ऑक्सीजन के लेवल को भी ठीक करना है, हमें रेड सेल के लेवल को भी ठीक करना है, ताकि हमारा शरीर का हर अंग ऑक्सीजन को प्राप्त करे, ताकि हम अपने शरीर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट कर सकें। उद्देश्य वो है कि हम ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमारा उद्देश्य आपको डॉक्टर बनाना नहीं है, हमको जानकार बनाना है ताकि आप उसकी उपयोगिता का लाभ नॉन टेक्निकल तरीके से हो भी। तो आज हमने ये बताया, बाकी योगासन करें, प्राणायाम करें, ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाएं, हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाएं, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे, विचारों का स्टफ देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।